प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। हालेलुया। एक बार फिर से रैप्चर रेडी चर्च में आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं स्वागत करता हूं। प्रभु ने मौका दिया कि ऑनलाइन होकर आप सब लोगों के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना कर सके। हम प्रभु के धन्यवादित हैं इसके लिए। और जल्दी जल्दी यदि आपके पास पेजेस हैं तो आप भी शेयर करें, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को इनवाइट करें। यदि पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं तो उसमें भी शेयर करें कि आपके माध्यम से भी लोग जुड़ सके। एक अद्भुत संडे आज मेरे और आपके लिए होने जा रहा है। आइए एक और गीत मिलकर गाएं। चलिए। ना तो न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, न तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टूटेगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा, मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, न तो बल से शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। तेरी बुराइयों को गिन नहीं सकते, नामों में तो प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, नामों में तो प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। सिंहों की मांद में
डाल दिया जाए, तभी न न घबराना। आग तू की ज्वाला जब तुझे घेरे, तभी न घबराना। आँखों की पुतली समान वो संभाले, हाथों में वो तुझे थामे रहेगा। आँखों की पुतली समान वो संभाले, हाथों में वो तुझे थामे रहेगा। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। साथ में तेरे कोई ना आवे, कभी न घबराना। लोग तुझे जब छोड़ भी देवे, तभी न घबराना। हाथों में गड़ के रखा वो तुझको हाँ तेरे वो रहेगा हमेशा। हाथों पे गड़ के रंग वो तुझको साथ तेरे वो चलेगा हमेशा। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा मेरे साथ है। हालेलुया। नहीं डरना, कभी नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। हालेलुया। यीशु जिसका नाम इमानुएल रखा, परमेश्वर हमारे साथ। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है प्रियो। परिस्थितियां कैसे भी हो, परमेश्वर के हाथों से वो बाहर नहीं है, परमेश्वर के नियंत्रण से वो बाहर नहीं है। वो सारी चीजों को अपने शब्दों से संभालता है, और आज भी वो अपने शब्दों से हमारे जीवन को संभाल रहा है। आइए एक और गीत गाएंगे, फिर हम उसके बाद प्रभु के वचन के लिए आगे बढ़ेंगे। तू मेरा शरण गण है मेरा प्रभु, छिपने का स्थान है। तू मेरा प्रभु। सब मिलकर आराधना करें, अपने अपने स्थानों में गाएं। मेरा शरण गण है मेरा प्रभु, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मिलके गाए। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामत है,
संकट में सामर्थ है, तू मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा वहाँ सांत्वना है मेरी, छिपने का स्थान है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा वहाँ सांत्वना है मेरी, छिपने का स्थान है, तू मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। रबा शाकांदा रबारिया। थोड़े देर मिलकर आराधना करें, सब प्रभु की तारीफ करें। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में आए, प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में उतरने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। थोड़े देर के लिए अपने अपने स्थानों को पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरने के लिए, आज की सुबह उसकी आत्मा का हमसे बात करने के लिए, हमें स्पर्श करने के लिए उसकी आराधना करें। होने दे कि जहां भी आप बैठे हैं वो स्थान आज प्रभु की सामर्थ से भर जाए, प्रभु की उपस्थिति से भर जाए, प्रभु के सुगंध से भर जाए और आप में से सभी लोग आज आशीषित हो। इसके लिए आइए हम स्तुति रूपी सिंहासन को तैयार करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Riba shokondorobo. O karababa shekenderebe. Robo shondonomo korianderebe karabaria. Riba sanderebe karababa babaraba. Roko korobo sendeneme karaba shekerebe. Riba shakanda namaraba shekenderebe. Lord, let every place be filled with your glory. Let every places be filled with your presence, O Lord. जहाँ भी आपके लोग बैठे प्रभु, वो स्थान आपकी उपस्थिति से भर जाए, आपकी सामर्थ से, आपके सुगंध से भर जाए प्रभु, आपकी सामर्थ से भर जाए राजा। आइए प्रभु, आज की सुबह हमें आपकी आवश्यकता है, आपकी संगति की आवश्यकता है, आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। आइए राजा, आपका स्वागत है। हम आपको पुकारते हैं, आपके वायदे को स्मरण करते हैं। आपने कहा है प्रभु, जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो उनके बीच में मैं होऊंगा। आइए राजा, आइए 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 राजा, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, हर एक लोगों को स्पर्श करिए प्रभु, हमारे बीच में चलिए फिरिए पिता। ओ रिखा बाबा बाराबा सेकेंदे रेबे रोबो शोंदो नमो कोरियांदे रेबे खारा बाबा सेकेंदे रेबेरिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। समय स्मिता वचन के लिए और प्रभु के बात करने के लिए हमसे हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेगी। फिर हम प्रभु के वचन को सीखने के लिए जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरे पास एक बार फिर आते हैं प्रभु, मांग लेते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और धन्यवाद से भरे हृदय के साथ सबसे पहले प्रभु हम आपको हृदय से आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं एक और नया विश्राम पर हम अपने हालेलुया। जीवनों में देखने पाए। हालेलुया। सचमुच आप ही ऐसे दिन चल रहे हैं प्रभु, जब एक एक दिन जो आपके दिए हुए हैं हमें धन्यवाद से भरे हृदय के साथ हालेलुया। आपके सम्मुख आना है प्रभु, थैंक क्योंकि यू प्रभु हर दिन आपका अनुग्रह से दिया हुआ हमारे जीवन में है, आपकी करुणा से दिया हुआ जीवन है प्रभु जी। ओ तेरा धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए, आपके नाम की महिमा करते हुए हम तेरे पास आते हैं और विशेष अभिषेक मांग लेते हैं। हर एक वचन प्रभु जो बोला जाता है प्रभु जी, यस लॉर्ड, तेरे दास के द्वारा ओ हर एक के हृदय को, ओ हम में से प्रत्येक के हृदय को गाट गाट और कूदे गिरदे को छेदने वाला हो सके। वाह मेरे प्यारे प्रभु जी, ओ राजा और होने दे, क्योंकि आपका वचन जीवित प्रबल और दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौका है मेरे प्यारे परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारे हृदय को काटने छाटने वाला हो सके। और जिस प्रकार से प्रभु जी आपने कहा है कि जो डाली मुझ में फलती वो काटी छाटी जाती है ताकि और फले। हाँ प्रभु, हमें काटिए छाटिए आज अपने वचन के द्वारा, अपने दास को अभिषेक से ओ राजा पवित्र आत्मा के ताजे ओ मस्त से भर दीजिए प्रभु जी, अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। ओ राजा, ओ तेरी उपस्थिति में होकर जो कुछ हमसे बातचीत करे प्रभु जी, हमारे जीवनों से बातचीत करे, सचमुच हमारे जीवनों के लिए प्रभु जी आशीषमय होने पाए। हाँ प्रभु, हम में से प्रत्येक जो जो अपनी जगह पर बैठे हैं, जिस जिस कमरे में तेरी उपस्थिति को, तेरी आत्मा की भरपूरी को और बहुतायत की भरपूरी को हम महसूस करने पाए, उस अग्निमय उपस्थिति को महसूस करने पाए, जो कि प्रभु सारी अशुद्धताओं को, हर एक ऐसी बातें जो तेरी ओर से नहीं है वो जलाए प्रभु, और प्रभु तेरे लायक वो सोने के समान हमें बना दे। ऐसा प्रभु आशीषित करिए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु के सामर्थ्य और अतुल्य नाम में मैं मांग लेती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम बहुत ही आनंदित हैं आज की सुबह आप लोगों के साथ आराधना करने के लिए जुड़ सके। मेरे प्रियो, क्या ही भली और उत्तम बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई का मतलब ये नहीं है कि बहन छूट गई, वहाँ पे ब्रदरन या वर्ड जो आता है ये है उसके बच्चों की संगति के लिए। हालेलुया। और आज की सुबह एक बार फिर से हम बहुत ही आनंदित हैं कि हम ऑनलाइन होकर आपके साथ आराधना करने के लिए जुड़ सकें, और निश्चित रीति से एक अच्छी सुबह, अच्छी आराधना हमारे बीच में होने वाली है। प्रभु की उपस्थिति को मैं अभी से महसूस करता हूँ। फिर से निवेदन है, यदि आप लोग शेयर करना चाहते हैं हमारे इस लाइव प्रोग्राम को, यदि आपके पास पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं, क्योंकि कई बार शैतान लोगों को जुड़ने नहीं देता, कई बार लेट जुड़ते हैं, इसलिए यदि आपके पास पेजेस हैं, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लोगों के साथ शेयर करें, इनवाइट करें कि वे भी प्रभु के सामर्थी संदेशों को सुनकर उसकी आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी हम कंटिन्यू करेंगे पिछले सप्ताह के जो संदेश को, बहुत से लोगों को आशीषित किया पिछले संडे का संदेश, और कई लोगों ने लिखकर मैसेज के द्वारा इस बात को बताया कि परमेश्वर ने पिछले हफ्ते के संदेश के द्वारा उनसे बातचीत किया। हम लोग बातचीत कर रहे थे, हमारी चाहत क्या है, हमारी भूख क्या है, और हमने टेक्स्ट लिया था, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपनी प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ। आज हम किसके लिए जीते हैं? हम शरीर के लिए जीते हैं और आत्मा के लिए जीते हैं। वचन में लिखा है प्रियो, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा में मन लगाना जीवन है। आज की सुबह आपके पास प्रश्न है, जब हम इस संदेश को कंटिन्यू कर रहे हैं, आपकी चाहत क्या है, आपकी भूख क्या है कि कुछ समय और अपने शरीर का आनंद उठाए और कुछ समय संसार का आनंद उठाए, या आपकी चाहत है कि प्रभु यीशु मसीह
मारानाथा, जल्दी आए कि मैं आपके साथ उठा लिया जाऊं। मैंने आपको हमेशा ये बात कहता हूं मैं आपसे कि ये दुनिया अब अच्छी नहीं होने वाली, ये बद से बदतर होने वाली है। मत्ती 24:21 मेरा फेवरेट वर्ड्स है, जिसमें यीशु मसीह ने अपने प्यार स्वरूप मेरे और आपको वार्न किया कि वह समय अत्यंत क्लेश का समय होगा, अत्यंत क्लेश का। और ये प्रभु बात कर रहे हैं आने वाले वो 7 साल, वो 7 साल का जो क्लेश काल का समय होगा, जब कलीसिया इस धरती से उठा ली जाएगी और प्रभु का क्रोध उसके पुत्र की बलिदान को न ग्रहण करने वालों के ऊपर उतरेगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, यदि हम तैयार हैं तो हम उठा लिए जाएंगे। इसलिए प्रभु ने इसी कड़ी में एक शब्द को जोड़ा, वो था लूत की पत्नी को स्मरण करो। लूत की पत्नी को स्मरण करो। क्यों स्मरण करो? क्योंकि वे नमक का खंबा बन गई। नमक का खंबा क्यों बन गई? क्योंकि परमेश्वर ने पीछे पलट कर देखने के लिए मना किया था और वो नमक का खंबा बन गई, नमक का खंबा बन गई। और आज निशानी है, आज भी वो खड़ी हुई है जहां पे वो थी, आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि उसका ध्यान उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर था, उसके ऐसो आराम के चीजों के ऊपर था जिसे वो छोड़कर वहां से निकले थे। और वो बोल रही थी, मालूम नहीं अब्राहम आके पीछे से ले ना ले, कहीं ये उसकी चाल तो नहीं है कि परमेश्वर उसको ये सब कुछ देने के लिए हमको निकाल दे रहा है। कम ऑन, आज आपका ध्यान कहाँ है? आपकी सोच कहाँ है? आइए आज एक आयत को फिर से स्टार्ट करेंगे और एक ही पैसेज से आज हम संदेश को सीखेंगे, जो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लें। पौलुस यहाँ पे गहरी बातों को कर रहा है और पौलुस यहाँ पर 2 प्रकार के घर की बात कर रहा है और उसी को देखने के लिए हम आएंगे। और 4 और 5 अध्याय करीब करीब मिलता जुलता है, तो 4 और 5 अध्याय हमारे लिए मिलता जुलता है। और प्रभु ये कह रहा है आज हम यहाँ से अपने घर के बारे में सीखेंगे। घर वो नहीं जहाँ पे आज हम रहते हैं। और ये पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 1 आयत से लेकर 5 आयत तक पहले हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 1 से 5 आयत तक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, और परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। मैं एक वीडियो आज छोटा सा क्लिप डाला है, जरूर देखिएगा खत्म होने के बाद। और वहां पे 25 इजिप्शियंस लोगों को आज से 3-4 साल पहले बिहेड किया गया, गले काट दिए गए। और ये गला किसी चोरी डकैती या किसी क्राइम के लिए नहीं काटा गया, पर उनका गला 24 लोगों का गला मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए काट दिया गया। वे बहुत बड़े प्रीचर्स नहीं थे, सेवक नहीं थे, एक साधारण विश्वासी थे, पर अपने विश्वास में जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद वे पाए थे, इतने मजबूत थे कि उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना और नए विश्वासी होने के बाद अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। आज की कलीसिया और उन लोगों में फर्क ये पड़ता है कि आज हम ऑनलाइन कुछ पाने के लिए इकट्ठे होते हैं,
वे उस दिन ऑनलाइन थे, उनका वीडियो बनाया जा रहा था और उनका वीडियो बनाया जा रहा था कि दूसरे लोग ये दुस्साहस ना करें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का। और वे लोग ऑनलाइन थे कुछ पाने के लिए नहीं, परंतु अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए। और उसके बाद एक एक करके उनसे कहा गया, क्या तुम अपने विश्वास का इनकार करके वापस अपने अपने धर्म में वापस आना चाहते हो? उन सबों ने कहा, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार है। हमारा गला एक गुलदस्ते की तरह हम उसको भेंट करने के लिए तैयार हैं। ओ, एक तेज धारदार चाकू उनके गले के ऊपर लटका हुआ था, पर उन्होंने उस चाकू की, उस धारदार हथियार की परवाह नहीं किया और उन्होंने कहा, ये एक गला तो क्या, इससे अधिक भी होता तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दे देते। और उसके बाद एक एक कर कर उन 25 इजिप्शियन लोगों के गले को काट दिया गया और उसके बाद वीडियो बनाकर वो उसे प्रसारित कर दिए। जब ये घटना उनके लोगों को पड़ी, ये यंग लोग थे, बड़े जवान लोग थे, और उसमें से एक बहन का जो वीडियो हो गई थी अभी ताजा ताजा, उसका वहां पे गवाही बताया गया और उसने कहा, मैं अपने पति के मरने से जरा भी दुखी नहीं हूं। दुखी तब होती यदि वो यीशु का इनकार करके जीवित मेरे पास आ जाते, मैं तब दुखी होती। आज मैं खुश हूं कि मेरे पति का गला प्रभु यीशु मसीह के लिए कट सका और वो उसकी महिमा का कारण बन सके। एक भाई कहता है, हम इस बात से प्रसन्न हैं, हमें मालूम नहीं था, पर आज वीडियो के द्वारा मालूम हुआ कि हमारा भाई मसीह के लिए शहीद हुआ, उसके गले काट दिए गए और हम आनंदित हैं कि वो मसीह के लिए आदर का पात्र बना। ओ हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल पीपल दे वर। वो हमारे युग के, इसी युग के लोग थे, एक साधारण लोग थे और उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की। और यही बात पौलुस भी अपनी गलतियों की पत्री में कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। इन दिनों में प्रभु इन वचनों के द्वारा इसलिए बात कर रहा है प्रियो, क्योंकि एक कठिन समय आने का दिन आ गया है। कठिन समय आने का दिन आ गया है जब हमारे विश्वास की परीक्षा होगी। आपने एक कमरे के अंदर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो विश्वास केवल स्वर्ग ने और विश्वासियों ने देखा, पर अब समय आया है कि आपके विश्वास की परीक्षा ली जाए और परखने वाला आपके विश्वास की परीक्षा कर सकता है। हो सकता है कुछ चीजों की कुर्बानी के द्वारा, हो सकता है आपको कुछ चीजों की कुर्बानी देनी पड़ी, हो सकता है आपकी नौकरी की कुर्बानी देने पड़े, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी का कुर्बानी देना पड़े, हो सकता है कुछ आपकी शारीरिक और सांसारिक अभिलाषाओं का, जो आप जिससे काफी प्रसन्न होते थे, आपको बलिदान करना पड़े। और बाइबल हमें उत्साहित करने के लिए पहले ही इस बात को लिखती है, क्योंकि हम जानते हैं, पौलुस यहां पे कह रहा है, हम जानते हैं। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि हमने सुना है, ये ऐसा सुना है, ऐसा नहीं कह रहा है। वो सुनने की बात नहीं कह रहा है, वो कह रहा है हम जानते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हो पौलुस भाई? पौलुस भाई कह रहा है हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सदी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। पौलुस जब जब आपके इस धरती के लिए बात कर रहा है, वो घर कह रहा है। जब इस पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, और आखिरी में कह रहा है कि जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, हमारा डेरा सरी का घर गिराया जाएगा और हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु बाइबल कहती है स्वर्ग में हमको परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा। घर गिरेगा और भवन मिलेगा। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आज की सुबह प्रभु मेरे और आपसे कहना चाहता है कि आज हम घर में रहते हैं, पर यदि हम प्रभु में बने रहे
तो हो सकता है एक दिन ये घर गिरेगा। ये घर गिरेगा, चाहे बीमारी के द्वारा गिर जाए, चाहे मृत्यु के द्वारा गिर जाए, चाहे मसीह के लिए शहीद होने के कारण गिर जाए, ये घर तो गिरना ही गिरना है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, पर क्या ही उत्तम बात है कि आपकी मृत्यु मसीह के लिए हो, किसी बीमारी के लिए नहीं हो, किसी साधारण चीजों के लिए शारीरिक ना हो, और काश वो प्रभु की महिमा के लिए एक सुगंधित द्रव्य के जैसे वो प्रभु की भेंट के लिए बलिदान हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, भारत का इतिहास सुसमाचार का थॉमस के बलिदान के द्वारा लिखा गया है। जब थॉमस, जो एक डाउटिंग थॉमस था, एक अविश्वासी सामत था, जब वो पुनरुत्थान के मसीह से आमना सामना किया, जिस दिन उसने जी उठे हुए मसीह को देख लिया, और जब मसीह ने कहा, ए थोमा, यदि तू चाहता है कि मेरे हाथों के छेद में अपनी उंगलियां डालकर देखे, या मेरे पसली में अपने पूरे हाथ डालकर देखे, तो तेरा स्वागत है। पर प्रभु ने उससे कहा, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। तूने तो देखकर विश्वास किया, पर धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और उस दिन थोमा का हृदय परिवर्तित हो गया। जब जी उठे हुए मसीह से आमना सामना किया, उसकी सोच बदल गई, उसका विश्वास बदल गया। और जब पवित्र आत्मा की सामत पेंटिकॉस्ट के दिन उतरी, उस दिन 3 बार इंकार किए हुए पतरस के ऊपर भी वो पवित्र आत्मा की सामत उतरी। उस दिन थोमा, जो अविश्वासी था, देखकर विश्वास करता था, उसके ऊपर भी वो सामर्थ उतरी, और उन 12 के ऊपर भी उतरी जिन्होंने क्रूस के सताव को देखकर वे वहां से भाग गए थे। वे 120 लोग पहले दिन पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ से भर गए, और जब वे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए, उनकी सोच बदल गई, उनका जीवन बदल गया, उनका रहन सहन बदल गया। अब मौत का खौफ उनके जीवन से खत्म हो गया। अगर आज आपको मौत से खौफ लगता है, तो मुझे डाउट होता है कि आपको किस प्रकार की पवित्र आत्मा मिली है। पवित्र आत्मा किस प्रकार की मिली है? उन्हें पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने के लिए ही नहीं मिली थी। पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने के लिए ही नहीं दिया गया है। उससे बड़ा मकसद है मसीह के जीवन को जीने के लिए, हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। आज भी हम किस लिए जी रहे हैं प्रियो? आज आप जीना क्यों चाहते हैं? आप क्यों दुआ करते हैं? आज चारों तरफ कोविड से बचने के लिए क्यों प्रार्थना चल रही है? क्यों जीना चाहते हैं? प्रभु कुछ साल और मेरा बढ़ा दे, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं कह सकता हूं प्रियो, जितने लोगों से मिलता हूं, ज्यादा लोगों की इच्छा, भैया थोड़ा और जी लें, थोड़ा और जी लें, थोड़ा सा और आनंद उठा ले, चाहे टूरिज्म के द्वारा, चाहे शॉपिंग के द्वारा, चाहे पार्टीज के द्वारा, चाहे होटलिंग्स के द्वारा, चाहे दिखने दिखाने के द्वारा, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, कुछ और जी ले, कुछ और आनंद उठा ले। पर बाइबिल कहती है, मूसा ने क्या चुनाव किया? बाइबिल कहती है, पहला इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में मूसा के लिए कहती है, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना मूसा को फिरौन के महल के थोड़े दिन के आनंद उठाने से ज्यादा उत्तम लगा। मूसा ने चुनाव किया, ये पल भर का आनंद जो महल का है, एक राजसी ठाठ और राजसी जीवन, ये पल भर का है। पर जो जीवन की बुलाहट परमेश्वर मुझे दे रहे हैं, वो अनंत काल का है, वो महिमा अनंत काल की है, और उसने परित्याग कर दिया। परमेश्वर के वचन का पालन करना, पिछली बार हम सीख रहे थे, कभी भी घाटे का सौदा नहीं होता। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीना कभी भी घाटे का सौदा नहीं होता। और बाइबिल कह रही है, यदि हमारे इस पृथ्वी का डेरा गिराया जाएगा, मुझे मालूम है अभी भी जो बस्तियां होती है वो सरकार का वोट बैंक होता है। आप देखिएगा, एक सांसारिक उदाहरण को देखिए, जो बस्तियां होती है वो सरकार का वोट बैंक होते हैं।
और जब वो बस्तियां अतिक्रमण के द्वारा बनी गई है वो हटाया जाता है, तो तब तक नहीं हटाया जाता जब तक सरकार उनके लिए एक नई जगह रहने की व्यवस्था नहीं कर देती। और दिल्ली में जब मैं था तो गौतम नगर में एक बड़ी बस्ती होती थी। वहां पे बस्ती में अनेक लाखों लोग वहां पे रहते थे, बड़ी बस्ती थी। और वो एक बड़े साउथ एक्सटेंशन जो पार्ट 2 होता है, वो एक बड़ी जगह होती थी और उस बड़ी जगह का रास्ता घेरे हुए रखी थी। और तब सरकार ने निर्णय लिया कि वो बस्तियां वहां से गिराई जाएगी। और इससे पहले कि गिराई जाए, हमारे भी कुछ प्रचार के लिए जाते थे तो कुछ लोग होते थे, और जब गए दोबारा, तो पहले वहां रहते थे, जब दोबारा गए तो बोले भैया वे तो बस्ती कई साल हो गए गिर गए, वहां पे बड़े बड़े महल खड़े हुए थे। बोला वो कहाँ गए? बोले क्या जगह, क्या करोल बाग नहीं, एक कोई सी अच्छी जगह वजीरपुर के तरफ, नाम भूल रहा हूं, का से नाम है उसका। और बताया गया कि वहां पर उनके लिए रहने के लिए सरकार ने नई जगह की व्यवस्था की है। और बाद में पता करके जब वहां पे पहुंचे तो यहाँ पे वे बस्तियों में रहते थे। एक झोपड़ियां थी, पक्के मकान नहीं थे, सबके कच्चे थे। पर जब सरकार ने उनको वहां से हटाया तब उनके लिए उस जगह पर एक बड़े बड़े सीमेंटेड घर उनको दिए गए। मैं यहाँ की बस्तियों को तो नहीं देखा, पर सरकार यहाँ भी जो बस्तियां हटाई गई है, आगे बताते हैं कि विधानसभा रोड पर उस जगह पे उनके लिए घर बनाए गए हैं। और बताते हैं कि वे पक्के मकान बनाकर उनको दिए गए विदाउट पैसे, मुफ्त में। जब इस सरकार, संसार की सरकार अपने वोट बैंक की चिंता करती है, तो स्वर्ग का परमेश्वर हमसे कहता है मैं तुम्हें ना तो धोखा दूंगा और ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा। और वो कहता है जब ये पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो स्वर्ग में आपको भवन मिलेगा। और जो लिखता है हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु एक चिर स्थायी। पौलुस बतला रहा है मसीहों के लिए मृत्यु विलुप्त हो जाना नहीं है, मसीहों के लिए मृत्यु खो जाना नहीं है, मसीहों के लिए मौत की सजा या शहीद हो जाना एक क्रूरता या श्राप की निशानी नहीं है, पर वो परमेश्वर के लिए सुगंधित द्रव्य है। हमारा बलिदान परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। और इतिहास ऐसे लोगों से भरा हुआ है प्रियो। आप बहुत सी चीजों को देखते हैं, एक बार यूट्यूब में टाइप करके देखिए, चर्च हिस्ट्री के शहीद। अब वो हिंदी में भी बना हुआ है, पहले अंग्रेजी में बना रहता था, अभी हिंदी में भी है, उसको टाइप करके देखिए। जवान बच्चियां जिनकी उम्र 13 साल की थी, 16 साल की थी, 18 साल की, जिन्होंने जीवन को ठीक से देखा भी नहीं था, जो एक संपन्न परिवारों में पैदा हुई थी, जब प्रभु के विश्वास की बारी आई, डाइटिशियंस नाम का एक क्रूर शासक होता था, अंतिम क्रूर शासक रोमी शासक हुआ। जब एक छोटी बच्ची को मैं नाम उसका भूल रहा हूं, और उसको बुलाया गया, वो उससे विवाह करना चाहता था। एक छोटी बच्ची, उस समय बाल विवाह भी होते थे। उसने जब इनकार कर दिया, और जब उसको इनकार किया तो उसे बड़ा बुरा लगा। और जब बाद में पता लगा कि वो एक मसीह है, उसने कहा कि मैं तो विवाह पहले से यीशु मसीह से कर ली हूं। एक 13 साल की लड़की कह रही है मैंने अपना विवाह यीशु से कर लिया है, अब मैं कुंवारी नहीं हूं, अब मैं यीशु की दुल्हन हूं। और जब उसके बाद एक पैसे वाले व्यक्ति ने जब फिर से अप्रोच किया तो उसने विवाह से इनकार कर दिया, और उसको बड़ा बुरा लगा, और उसने जाकर राजा से उसकी शिकायत किया। और वैसे ही डाइटिशियंस बड़ा उससे ये था, और उसको बोला कि उसको लेकर आया जाए। ओ मेरे प्रियो, जब वो जा रही थी, लोग उसके ऊपर थूक रहे, मजाक उड़ा रहे, पर कहते हैं जब वो चल रही थी, स्वर्गदूत उसके साथ साथ चल रहे थे। अंत में उसे जिंदा वहां पर जला दिया गया। एक 13 साल की लड़की अपने आप को जिंदा जलाने के लिए प्रभु को दे दी। पपेचुआ, और उसकी एक सहायिका होती थी,
एक छोटे बच्चे को जन्म देने के बाद अकेली माता कारागृह में अपने विश्वास के लिए डाल दी गई, उसकी सेविका उसके साथ डाल दी गई, और उन्होंने उन्होंने अपने मौत को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा। उसके पिता ने अनेक बार निवेदन किया, बेटी तेरा एक बच्चा है, इनकार कर दे, पर उसने इनकार नहीं किया। अंत में जब उसके ऊपर तलवार चला जा रहा था और तलवार काम नहीं कर रही थी, तो राजा ने उसे आग में जिंदा जला देने का आज्ञा दिया। जानवर उसके ऊपर छोड़े गए, जंगली जानवर, पर उसको खाने नहीं आ रहे हैं। अद्भुत रीति से वो खड़ी हुई है और अंत में उसको जिंदा जला दिया गया। मसीह का इतिहास ऐसे शहीदों की, ऐसे गवाहियों से भरा हुआ है, जिन्होंने मौत को हंसते हुए गले लगा लिया, क्योंकि उनको मालूम था जब पृथ्वी का ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, स्वर्ग में उनको एक भवन मिलेगा। तब दूसरी आयत में लिखता है, यहां जिस घर पे आप रहते हो, पौलुस कह रहा है, इस घर में तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं। इस घर में कहराना होता है। कई बार गोलियां लेके सोना पड़ता है, कई बार दवाइयों के बिना जीवन नहीं जी सकते हैं, फिर भी जीने की प्रयास करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, यहां पे बाइबल कह रही है, इस घर में हम कहराते रहते हैं, पर जो घर परमेश्वर मेरे और आपको देने वाला है, बाइबल कहती है कि वो घर, जो स्वर्गीय घर हमको मिलने वाला है, बाइबल कहती है हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। और इसके बाद लिखता है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। इस देह में पाप करने के कारण कई बार हम नंगे दिखाई देते हैं, हमारा पाप एक्सपोज हो जाता है। बट when we will reach to our destinations, when we will reach to heaven, when we will wear a glorious body, जब इस देह को त्यागने के बाद एक महिमामय देह हमें मिलेगा, बाइबल कहती है उस देह को पहनने के बाद हम पाप में एक्सपोज नहीं होंगे, पाप के द्वारा हमारी नंगेपन दिखाई नहीं देगा। आदम जो फल खाने के कारण नंगा हो गया था, अब इस महिमामय देह को पहनने के बाद हम नंगे नहीं दिखाई देंगे। और चौथी आयत में बाइबल कहती है, हम इस डेरे पे रहते हुए बोझ से दबे कहराते हैं। वो कंपेयर कर रहा है, जिसमें रहने की चाहत आप रखते हो, ये एक बोझ से दबा हुआ जीवन है, एक कहराहट से भरा हुआ जीवन है, एक अभाव से भरा हुआ जीवन है, लोगों के द्वारा टोचे जाने, सताए जाने और शरीर के द्वारा सताए जाने वाला एक जीवन है, जहां पे प्रतिदिन आपको डॉक्टर्स के पास जाने की आवश्यकता होती है, जहां पे प्रतिदिन आपको काम करने जाना पड़ता है, पसीना बहाने जाना पड़ता है। पर बाइबल कह रही है, इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे हुए कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। ये तो मरणहार देह है प्रियो, इसका मरना निश्चित ही है। कुछ अभी बतला रहे हैं, डराने की बात नहीं, मैं तो डरता नहीं, आप भी डरिए नहीं। कुछ बोल रहे हैं कि थर्ड वेरिएंट, कोरोना वायरस का थर्ड वेरिएंट भी आ गया है, और ये पहले दो से ज्यादा ही है। इसमें कोई भविष्यवाणी करने वाली बात नहीं है। अब जो भी वायरस आएगा, पहले से कमजोर वाला आएगा तो क्या फायदा? पहले से कमजोर वाला आएगा तो क्या फायदा? इसका मतलब ही है आप अपनी बुद्धि लगा के भी बोल देंगे, तीसरा जो आएगा वो भयंकर वाला आएगा दूसरे से, और चौथा अगर आया तो वो तीसरे से भी ज्यादा खतरनाक होगा। और इसके बारे में बतला रहे हैं कि ब्रिटेन में हजारों की संख्या में लोगों का मरना आरंभ हो गया है। अफ्रीका में मैं सुन रहा था न्यूज में, अफ्रीका में भी हजारों की संख्या में लोग इससे मर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि अब इंडिया में ये कब आए। पहले तो 1 साल लगा था एक वेरिएंट के जाने से दूसरा म्यूटेंट वायरस आने के लिए, ये कोविड-21 आने के लिए 1 साल लगा था।
पर अब तो ये बहुत जल्दी आ गया, 2 महीना ही नहीं बीता, अभी तो कई दूसरे वाले से ही नहीं निपटे हैं, अब तीसरा वाला आ गया। आप भागोगे कहाँ प्रियो? कितना लॉकडाउन होके रहोगे? और कह रहे हैं कि घर में भी, अभी न्यूज में आ रहा, घर में भी आप मास्क पहन के रहिए, घर में भी आप सैनिटाइज होते हुए रहिए, घर में भी आप हाथ धोते हुए रहे, यानी पूरी तरीके से अब आप घर के अंदर कैद हो जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन खुला भी नहीं है, जुम्मा जुम्मा आपने हवा लिया भी नहीं है बाहर का, अब फिर से लॉकडाउन लग जाए, फिर से एक नया डरावना आ जाए कि कब किसकी मृत्यु हो जाए। प्रभु कहता है ये खौफ अब खत्म हो जाएगा जब आपको मालूम होगा कि ये जैसे ही ये शरीर से कपड़ा उतरेगा, पौलुस अब इसको कपड़े के द्वारा बतला रहा है। जब ये शारीरिक कपड़ा उतरेगा तो एक महिमा में आत्मिक कपड़ा आपको पहनाया जाएगा, जिसमें गरीबी, बीमारी और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होगा, जिसमें पाप का कोई प्रभाव नहीं होगा। इस दुनिया में रहते हुए हम पाप के लिए टेम्प्ट होते हैं, हम पापों के लिए टेम्प्ट होते हैं, पर जब हम उस वस्त्र को पहन लेंगे तो व्यभिचार करने की लालसा खत्म हो जाएगी, गंदी चीजों के लिए आंखों को इस्तेमाल करने की लालसा खत्म हो जाएगी, अपने शरीर को पाप के लिए देने की लालसा खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमको वो देह प्राप्त होगा जिसमें किसी भी प्रकार के वायरस का प्रभाव नहीं हो सकता। चाहे वो 3rd वेरिएंट हो, चाहे 4th वेरिएंट हो, चाहे 11th वेरिएंट हो, चाहे एनी वेरिएंट ऑफ वायरस कैन नॉट अफेक्ट दैट ग्लोरियस बॉडी जो मसीह में मेरे और आपको मिलने वाला है। कैन यू शाउट इट हालेलुया? और इस देह में भी जब हम यहां पे रहते हैं तो मेरे और आपको डर के रहने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी बड़ा ये करता हूं प्रियो, बड़ा अचंभित होता हूं। 40 साल के लिए इजरायली अपने अविश्वास के कारण जंगल में भटकते रहे, 40 साल तक रेगिस्तान में भटक रहे हैं, 40 साल तक के वो रेगिस्तान में रहे, जहां पे उन्होंने ना तो बोया और ना काटा, जहां पे अनाज ना तो बोया और ना अनाज काटा, और एक तंबू में जीवन जीने वाले रहते थे। एक तंबुओं में रहने वाले एक बंजारे का जीवन जी रहे थे, खुले आकाश के नीचे एक छोटे तंबुओं में, चाहे ठंड हो चाहे आपको मालूम हो कि रेगिस्तान क्या होता है, दिन में बहुत गर्म होता है और रात में माइनस में चले जाता है। आप कच्छ की तरफ जाइए तो दिन में भयंकर गर्मी, और जैसे ही संध्या होगी रेत ठंडी हो जाती है। और 40 साल तक के भजन का लिखने वाला कहता उसमें से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा। 40 साल तक कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा। आप कैसे मान सकते हैं? डॉक्टर्स मेडिकल फ्री, 40 इयर्स जंगल में मेडिकल फ्री। भोजन क्या कर रहे हैं? स्वर्गीय मन्ना। पानी क्या पी रहे हैं? चट्टान से निकले वाले शुद्ध सोते के जल को, जो आपके वाटर प्यूरिफायर से ज्यादा प्यूरिफाइड वाटर दे वर ड्रिंकिंग, दे वर ईटिंग हेवनली मन्नास। और उसको खाने के द्वारा 40 साल तक उनमें से कोई बीमार नहीं पड़ा। उनके कपड़े भी, आज हम ब्रांडेड कपड़े भी लेते हैं, दूसरे दिन फेड हो जाते हैं, फटने लगते हैं, but they were wearing a heavenly branded cloth they were wearing, और उनके कपड़े भी पुराने नहीं हुए, उनके सैंडल के तलवे भी नहीं घसे। लिख रहा है, बाइबल कहती है कि उनके सैंडल भी नहीं उठी। और सबसे बड़ा अचंभित मुझे करता है, सबसे बड़ा अचंभित मुझे क्या करता है? मूसा 80 साल की उम्र में मिस्र से छुड़ाने की सेवा का आरंभ किया, और 80 से 120 तक लिखता है उसका पौरुष नहीं घटा। कहने का मतलब उसकी जवानी नहीं घटी, उसकी जवानी उस जंगल में घटी नहीं। और आज हम घटते क्रम में जा रहे हैं। वाई शुड वी? जब मूसा को हो सकता है तो मैं क्यों नहीं परमेश्वर से डिमांड करूं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे?
उसके पास यीशु नहीं था, पर आज मेरे पास यीशु है। उसके पास क्रूस की कुर्बानी नहीं हुई थी, पर आज हम क्रूस की कुर्बानी के द्वारा उसके कोड़े खाने से चंगे हुए लोग हैं। उसका ब्लड आज मेरे और आपकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है, तो मैं क्यों नहीं सुरक्षित हूं? आज कोई सैनिटाइजर मेरी रक्षा नहीं करता, कोई मास्क मेरी रक्षा नहीं करता, कोई घर का क्वारंटाइन होना या लॉकडाउन होना मेरी रक्षा नहीं करता। मेरी रक्षा स्वर्ग के दूत और स्वर्ग की ताकत करती है। भरोसा तेरा कहां, भरोसा तेरा कहां, यीशु है तेरी सलामत, ऐसे गीत गाने वाले ने गाया है। आज प्रभु आपसे पूछ रहा, आपका भरोसा कहां है? जिन चीजों के ऊपर आपका भरोसा है, धीरे धीरे प्रभु उनको हटाने वाला है। मैंने अभी आपसे कहा, आने वाले साल के आरंभ या साल के अंत तक, जब आपके पिंक कलर का 2000 का नोट खत्म हो जाएगा, जब आपके ग्रीन कलर के 500 के नोट्स खत्म हो जाएंगे और बैगनी कलर के 100 का नोट और 50 का नोट चले जाएगा, जब नोट खत्म होकर डिजिटल करेंसी आ जाएगी, आपका पैसा गया सरकार के पास। आज प्रभु के लोग कहते हैं सेवा के लिए खर्च करें, अपने लिए खर्च करें। लोग इतने कठोर होते हैं कि प्रभु के लिए खर्च नहीं करेंगे, पर एंटी क्राइस्ट के लिए छोड़कर चले जाएंगे। आज हम एंटी क्राइस्ट को अपना पैसा मसीहों को मारने के देने के लिए तैयार हैं, पर प्रभु की सेवा के लिए, उसके राज्य की उन्नति के लिए हम क्या कर रहे हैं? आज प्रभु आपसे चाहता है, प्रभु के लिए खर्च कर दे, खर्च कर दे। पौलुस कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उसे मैंने हानि समझ लिया, कि मैं मसीह के लिए योग्य पाया जाऊं। जो जो बातें उसकी लाभ की थी, उसने उसे कुर्बानी कर दिया, उसे दे दिया। फिलिपियों 3 अध्याय घर जाके पढ़िएगा, अपने लिए पढ़िए, बाद में आप पाएंगे अपनी चीजों को उसने कुर्बान दे दिया। What was the last thing that you have given to the Lord? आपने आखिरी कौन सी चीज परमेश्वर को दी है? क्या आप कह सकते हैं कि प्रभु को मैंने ये दिया है? वैसे आपकी किसी भी चीज की उसको आवश्यकता नहीं है, पर आपका देना स्वर्ग में आपको सम्मान दिलाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, स्वर्ग में आपको सम्मानीय मसीह रहना है, तो आपको खर्चीला मसीह बनना है। आज जो प्रभु ने आपको दिया है, उसको खर्च करने की आवश्यकता है। चाहे आपका समय हो, आपका टैलेंट हो, आपके पैसे हो। आप बोलते हैं नहीं सर, कंपनी के लिए खर्चा करो तो पैसा मिलता है, प्रभु के लिए खर्च करें तो क्या मिलेगा? अपना समय हम कंपनी को देते हैं, कंपनी एक एक सेकंड का पैसा देती है हमको, और बड़ा पैसा देती है, और आप बोलते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। और क्या, यानी वो इतने लिप्त हैं कि वो जीवन यही बिताना चाहते। जो कहते हैं समय नहीं है, इसका मतलब वो कहते हैं जीवन मुझे यही बिताना है। पर जिसके पास समय है, वो जानता है कि अब मसीह का आने का समय हो चुका है। अब इस पृथ्वी के डेरे सरी के घर के गिराए जाने का समय आ चुका है। मैंने आपको कैलकुलेशन के द्वारा बताया, वी हैव वेरी फ्यू ईयर्स, थोड़े ही साल अब प्रभु के आगमन के बचे हैं। नॉट मेनी ईयर्स। डोंट थिंक अबाउट योर न्यूबॉर्न बेबीज कि इनके पढ़ाई का क्या होगा, इनके कैरियर का क्या होगा, इनके दान दहेज का क्या होगा। फॉरगेट अबाउट दोस थिंग्स। अब वो दिन गए हैं, अब उन दिनों को देखने का समय खत्म हो गया है। अब हो जा तैयार जल्दी से, दिन कयामत का आ रहा है, दिन कयामत का आ रहा है। अब उसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। और उसके बाद यहां पे 5वीं आयत कहता है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। किस बात के लिए तैयार किया है? वो परमेश्वर है जिसने हमें ब्याने में आत्मा भी दिया है। किस बात के लिए तैयार किया है? कि इस शारीरिक देह को उतार कर उस आत्मिक देह को पहन ले। इसीलिए ब्याने में हमें आत्मा भी दिया है। ब्याने का मतलब होता है, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप ब्याना देते हैं। ब्याना देने का मतलब है कि अब वो प्रॉपर्टी दूसरा खरीद नहीं सकता, उसमें हमारा हक है,
उसमें हमारा कब्जा है, हमने उसके लिए बयाना दे दिया है और कल हम फुल पेमेंट करके उसको अपन ले लेंगे। तो पवित्र आत्मा बयाने की निशानी है कि यीशु मसीह एक दिन आकर अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जाने वाला है। एक दिन आकर अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जाना है वाला है। और रैप्चर के बारे में हमने फ्राइडे के लिए आरंभ किया है। यदि पिछले फ्राइडे के आप नहीं थे, आप फेसबुक में जाइए, आपको वहां पे फ्राइडे का संदेश रैप्चर के बारे में मिलेगा। रैप्चर क्या है बड़ी गहराई से हमने सीखा। हमने यूट्यूब में भी उसको डाल दिया है। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब से अपने हमारे नहीं अपने क्योंकि आप हमसे जुड़ते हैं, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही पहला काम खत्म होते ही करे। रैप्चर रेडी, जो बार बार पोस्टर पे लिखा रहता है वही लिखा हुआ है, रैप्चर रेडी मेरा चित्र होगा और भेजा भी हूं मैंने लिंक। आज ही उसको सब्सक्राइब करे। बड़ी गहरी बातें अभी उसमें आना आरंभ हो गई है। और रैप्चर का वो भाग जो पिछला हमने फ्राइडे के किया है उसमें हमने डाल दिया है। और अंत में अब यहां से बोलकर मैं खत्म करूंगा, क्योंकि आज भी एक और चर्च में बोलने के लिए, पिछली बार भी दार्जिलिंग के एक चर्च में, अनेक चर्च उसमें जुड़े थे, बोलने के लिए मैं इनवाइटेड था। और आज भी पिछले हफ्ते इतना आशीषित हुए वे लोग, इतना आशीषित हुए कि कल बोले सर हम्बली रिक्वेस्ट है, कल आप फिर से आ जाएंगे क्या? मैंने बोला कोई बात नहीं, हमारा चर्च फिर से आधा घंटा पहले लगाएंगे और हम आएंगे, तो आपको खत्म करते ही फिर मुझे वहां पे ज्वाइन करना है। तो 6वीं और 7वीं आयत को बोलकर मैं खत्म करूंगा। यहां पे लिखता है, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं प्रभु से अलग है। देह में रहने का मतलब है प्रभु से अलग रहना। देह में रहने से मतलब है प्रभु से अलग रहना। और जो इस देह में ही रहना चाहते हैं वो कहते हैं प्रभु मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। पर जो ये कहते हैं कि प्रभु मैं इस देह से अलग होना चाहता हूं, वो 7वीं आयत को कहते हैं, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। 8वीं आयत, इसलिए हम ढाढ़स बांधते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम है। इस देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना, साथ साथ रहना और भी उत्तम है। यही बात यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 1 से 4 आयत में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं और जब जगह तैयार कर लूं तो तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूं। अब जगह तैयार हो चुका है आपके लिए। मेंशंस स्वर्ग में तैयार हो चुके हैं और खासकर कीमत चुकाने वाले मसीहों के लिए एक भवन, एक टेबरनाकल वहां पे तैयार हो चुका है। एक सम्मान का जीवन, स्वर्ग में पहचान का जीवन तैयार हो चुका है। यदि आज तक आपने स्वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, आज से स्वर्ग के लिए खर्च होना शुरू करें। अपने जीवन को स्वर्ग के लिए खर्च करना शुरू करें। घुटनों में आ जाइए और समय निकाल कर प्रार्थना करें, आत्माओं के बचाए जाने के लिए और एक बड़ी बेदारी आने के लिए प्रार्थना करें। अपने नाश होने वाले रिश्तेदारों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें, अपने दोस्तों के उद्धार के लिए, अपने पड़ोसियों के उद्धार के लिए, अपने साथ काम करने वालों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु वो भी सत्य को जानकर उद्धार को प्राप्त कर ले। मेरे प्रियो, ये सान का ना बैठ जाए कि कोई कठिन है तो कठिन है। आप अपनी ड्यूटी करें, वे प्रभु अपनी ड्यूटी करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना के द्वारा बेदारी को जरूर भेजेगा। और जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे, उन लोगों को देखेंगे जिनके लिए आपने प्रार्थना किया था। आप समझ जाएंगे मुकुट तो पक्का है, वो जो दिख रहा है वो मेरा मुकुट है। अरे एक और, वो भी मेरा मुकुट है। और आप उंगली दिखा दिखा के आत्माओं को कह लेंगे ये सब मेरे मुकुट है, जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया था, जिनको मैंने गवाही दी थी, जिनको मैंने सुसमाचार सुनाया था। बस यही मांगना बंद कर दे कि प्रभु मुझे चंगा करो, कि मैं प्रभु और पैसे कमा सकूं। प्रभु इस शरीर को तंदुरुस्त रखो कि मैं हैंडसम दिखूं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये प्रार्थना बंद कर दीजिए। क्यों आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? आपके स्वस्थ रहने के पीछे कारण क्या है? क्यों आप नौकरी मांग रहे हैं? क्या उड़ाने के लिए उड़ाऊ पुत्र की तरह?
आज प्रभु के राज्य के लिए आपकी सोच क्या है? जहां पे आप इटर्निटी बिताने वाले हैं, वहां के लिए आप क्या तैयारी किए हैं? जिसको छोड़ के जाने वाले हैं, वहां पे मार्बल लगना चाहिए। अब तो टाइल्स का जमाना गया भैया, मार्बल लगाएंगे हम, इटालियन मार्बल लगाएंगे भाई, नितिन से लेकर इटालियन मार्बल चाहिए, है ना। अब सारे लग्जरियस आइटम के चाहिए। क्या करोगे? छोड़ के जाओगे और ज्यादा पैसा खर्चा कर लिए तो लूत की पत्नी की तरह बोलोगे, अरे अरे कितना, अभी तो साल भर ही हुआ है प्रभु, अभी आना था आपको, थोड़ा दिन तो इसकी लाभ उठाने दो, कैसे छोड़ के चले जाऊं? आपका मन लगेगा। इसलिए यहां ज्यादा इकट्ठा ना करें, वहां इकट्ठा करें तो आप बोलेंगे मैं कब जाऊंगा, कब जाऊंगा, मेरी संपत्ति वहां पे है, मेरी संपत्ति वहां पे है, क्योंकि आपने स्वर्ग में धन इकट्ठा किया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में चले, प्रभु से प्रार्थना करें, थोड़ा देर समर्पण करें। आज क्या प्रभु को देना चाहते हैं, या आज भी आप प्रभु से पाने के लिए आए हैं? सबसे पहला और सबसे उत्तम चीज जो आप प्रभु को दे सकते हैं वह है अपना जीवन। यदि अभी तक आपने 100% अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु को अपना जीवन दीजिए, प्रभु को अपना जीवन दीजिए। प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपना जीवन आज आपको देना चाहती हूं, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूं। इससे पहले कि देर हो जाए मेरे भाई, इससे पहले कि देर हो जाए मेरी बहन, प्रभु से कहे मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूं, अपना जीवन मैं आपको देना चाहती हूं। और जो गीत आप यूं ही गाते हैं, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए प्रभु हर गम सहूंगा, आज ये सच्चाई की प्रार्थना आपकी हो जाए, आपके मुंह से एक सच्चाई की प्रार्थना निकले कि प्रभु तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए प्रभु हर गम सहूंगा, मैं खर्च होऊंगा प्रभु तेरे लिए, मैं अपना समय अन्य चीजों से नुकसान उठाते हुए तेरे लिए खर्च करूंगा, अन्य पॉकेट मनी काटते हुए अपना पैसा मैं तेरे लिए खर्च करूंगा, अपना टैलेंट मैं कंपनियों के लिए खर्च करती हूं, पर प्रभु अब मैं तेरे लिए खर्च करूंगा। प्रभु ऐसे लोगों को सम्मान कर रहा है। यदि आपके मुंह से यह आवाज निकल रही है, आप धन्य लोग हैं प्रियो, आप स्वर्ग में अपने अपने घर को और सुसज्जित कर रहे हैं। वे लोग जो स्वर्ग के लिए खर्च करते हैं, वे अपने स्वर्गीय मकान को, स्वर्गीय जीवन को सुसज्जित करते हैं, आशीषों से, मुकुट से, मणियों से, कीमती पत्थरों से जो आप नवाजे जाएंगे। आप अपने आप को तैयार करते हैं, प्रभु आपको देख रहा है। चंगाई देना प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं प्रियो, आप सबसे सस्ती चीज को प्रभु से लेने के लिए आते हैं। उसने जब जीवन दे दिया आपके लिए, कलवरी के क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया आपके लिए, तो ये चंगाई क्या है जो आपको दे बड़ी बात? आपको धन दौलत दे दे, ये क्या बात? घोड़ा, गाड़ी, कार, कई बार अदनान सामी हम बन जाते हैं। पहले मैं भी सुनता था, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा बंगला कार दिला दे, ऐसे ऐसे को दिया। हम पादरियों को दिखाते गए, वाले बोलते हैं ऐसे ऐसे पादरियों को, विश्वासी को दिया है, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे। बंद करें ये गाना, लिफ्ट करा दे। और अगर कोरोना लिफ्ट करा दिया तो कहीं और लिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए लिफ्ट होने की बात छोड़कर रैप्चर होने की बात करें। लिफ्ट कराने के बजाय रैप्चर करने की बात करें। प्रभु मुझे रैप्चर करा लो, मैं रैप्चर होना चाहता हूँ, रैप्चर होना चाहती हूँ, उठा लिया जाना चाहती हूँ, उठा लिया जाना चाहती हूँ कि स्वर्ग में जो मेरा भवन बना हुआ है, जो मेरा मुकुट रखा हुआ है, मेरा प्रभु वहां पे रहता है, मैं वहां पे अनंत काल बिता सकूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने पर हूं। पिता, यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज एक बार फिर से तूने अपने वचनों के द्वारा हमसे बात किया। आज प्रभु वे 25 इजिप्शियन जवानों को मैं स्मरण करता पिता, जो कुछ साल पहले आपके लिए अपने गर्दन कटा दिए। क्या ही धन्य लोग हैं। आज मैं उनका चेहरा देख सकता हूं प्रभु, स्वर्ग में चमक रहा है,
मुकुट से उनका माथा चमक रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण को अप्रिय जाना। आज मैं प्रार्थना करता मेरे सुनने वालों के हृदय को तैयार करे प्रभु, कि वे अपना जीवन आपके लिए खर्च कर सके, आपके लिए बलिदान कर सके प्रभु। आज कई बार एक छोटी सी नौकरी उन्हें आपसे समझौता करने के लिए प्रेरित कर दे रही है। एक छोटा सा व्यापार, छोटा सा बिजनेस, छोटी सी शारीरिक और सांसारिक अभिलाषाएं वे आपके वचन से समझौता करने के लिए उनको बाध्य कर ले रही है। प्रभु कल जब बड़ा आएगा वो कैसे खड़े रहेंगे? मैं प्रार्थना करता प्रभु आज का वचन आपके लोगों को प्रोत्साहित करे कि वे आज से डरपोक मसीह नहीं परंतु मजबूत मसीह हो जाए, आपके लिए शहीद होने के लिए, आपके लिए जीने मरने के लिए, आपके लिए अपनी चीजों को कुर्बानी करने के लिए। ओ प्रिय मेरे प्रभु इनकी सहायता करे, सहायता करे, सहायता करे। होने दे प्रभु कि आज से इनका जीवन स्वर्गीय हो जाए, स्वर्गीय राज्य की बढ़ोतरी के लिए समर्पित हो जाए प्रभु। इनका टैलेंट, इनका समय, इनका पैसा आपके लिए कार्य में आए प्रभु। वो यूं ही व्यर्थ यहीं ना रह जाए परंतु आपके लिए कार्य आ सके पिता। मैं प्रार्थना करता सबों को आशीष दो। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है प्रभु तो उन्हें चंगाई दे, यदि आवश्यकता में है तो उनकी भरपूरी से अपने स्वर्गीय भंडारों से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। मैं प्रार्थना करता यदि कोई दुखी है उन्हें शांति दो प्रभु। यदि कोई अपने पारिवारिक जीवन में अकेला और टूटा महसूस करता है, आज उनके परिवार में आपकी शांति आए। जिनके विवाह होने हैं, ओ प्रभु रुकावट और बाधाएं यीशु के नाम से उनके रास्ते से दूर चली जाए। और इस साल प्रभु वे आपके आने में देर हो तो आप अपने विवाह को वो देख सके पिता। और यदि नहीं तो ये भी कोई घाटे का सौदा नहीं है, उनका विवाह आपसे लग चुका है पिता। और आपसे विवाह होना कहीं और से विवाह होने से ज्यादा उत्तम है। ये बात समझने के लिए अपने बच्चों की सहायता करें प्रभु। जब एक नया सप्ताह कल से आरंभ होता है, मैं प्रार्थना करता प्रभु अभिषेक के साथ, ताजगी के साथ अपने बच्चों को आगे ले जाए। पूरा सप्ताह उनके जीवन के लिए आशीषों से भरा हुआ रहे और वे आपकी महिमा कर सके प्रभु। सबों को आशीष दो पिता। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, हमारे आसमानी बाप का प्यार और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ और उसके सब पवित्र लोगों के साथ आज से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, आमीन और आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा है आज का दिन हमारे साथ जुड़ने से आप आशीषित हुए और अपनी गवाहियों को, यदि प्रभु आपसे बात करता है, कोई बातें अच्छी लगती है, प्रार्थना के द्वारा कोई चमत्कार होता है हमारे उत्साह के लिए, दूसरों के उत्साह के लिए, आप जरूर लिखें। बिना आपके नाम लिए हम गवाही देते हैं और यदि आपको आपत्ति नहीं होती तभी हम आपके नाम लेकर हम गवाहियों को देते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आपका आने वाला सप्ताह आशीषों से भरा हुआ रहे। एक बार फिर से निवेदन है, हमें हमारी सेवा और परिवार को 5 मिनट आपका चाहिए प्रतिदिन 5 मिनट हमारे लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करें। ये आपका कीमती भेंट हमारी सेवा के लिए होगा। और यदि प्रभु के राज्य के लिए आप बोना चाहते हैं दान के रूप में, दशमांश के रूप में, तो हमारे पोस्टर में जो नंबर लिखा है वो गूगल पे और रुपे से है 9893088767। इस नंबर के द्वारा आप गूगल पे कर सकते हैं, रुपे कर सकते हैं। यदि बैंक के डिटेल्स चाहिए तो भी मांगकर आप अपनी दशमांश, अपने भेंट प्रभु के राज्य के लिए लगा सकते हैं। निश्चित जाने जो आप बोते हैं वह प्रभु के राज्य के उन्नति का कारण बनता है, एक अच्छी भूमि में, जिसके द्वारा स्वर्ग में आप इसका प्रतिफल जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए यदि प्रभु चाहता है तो आप अपने हृदय को खोलें और सेवा के लिए अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं। जब तक दोबारा ना मिले, प्रभु आपके साथ रहे। अगली मुलाकात बुधवार 8 बजे और शुक्रवार 8 बजे हम इसी स्थान पर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। शालोम। जय मसीह की।